हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। एक्सरसाइज 8.4 है, चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस एक्सरसाइजेज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। या आपको किसी भी चैप्टर की किसी भी एक्सरसाइज की क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन आपको देखने सोल्यूशन आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिएगा। बहुत ही इजी मेथड और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इजी वे में बताए जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठना, क्वेश्चन का सलूशन आप लोग भी करते रहिए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं उनको आप नोट डाउन जरूर करते चलना। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, लेकिन हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा कभी कभी कुछ चीज़ें मैं आपको बिल्कुल नोट डाउन करके नहीं दिखाता हूँ, लेकिन आपको नोट डाउन करते चलते रहना है। मैं बहुत इजी मेथड से बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सभी लाइक करके शेयर कर देना और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ग्रुप्स आपके लिए लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जा करके उनको भी ज्वाइन कर लेना। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कल देखो हमने यहाँ पे साइन सेक और टेन ए को देखा था, कॉट ए के टर्म में लिखा था उसको। बहुत इजी मेथड है। यहाँ पे आपको सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक, सेक छोड़ दीजिए आप, बाकी कॉट, इन पांच को हमें लिखना है सेक ए के टर्म में। देखो ध्यान से देखना आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी को पता है कॉस का इन्वर्स होता है सेक, यानी कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/सेक ए। एक आपका आंसर यहाँ पर हो गया। फर्स्ट कॉस ए लिख लिया हमने यहाँ पर सेक ए के टर्म में, यानी सभी को जो है हमें सेक ए के टर्म में लिखना है। फिर देखो आप नेक्स्ट कोसेक ए, कोसेक ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 - ए। ये हमारा यहाँ पर सेकेंड आंसर हो गया। सभी को समझ में आया। जैसे हम साइन का कॉस के साथ लिखते हैं, 90 - थीटा का कन्वर्जन कोसेक का सेक के साथ लिखते हैं, तो हमें कोसेक को भी लिखना है सेक के टर्म में। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को सेक 90 - ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, फिर थर्ड देखो आप, एक रिलेशन होता है 1+tan² ए = सेक स्क्वायर ए। हमें यहाँ पर चाहिए 10, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan² ए को ऐसे छोड़ देते हैं और 1 को ले जाएंगे सेक स्क्वायर ए की तरफ, तो ये हो जाएगा -1। हमें यहाँ पर चाहिए tan ए, यानी हमने दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट यहाँ पे ले लिया। आप लिखेंगे आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, तो ये आपका हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा थर्ड वाला आंसर हो गया। हमने यहाँ पर कॉस, कोसेक और टेन की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली है। अभी हमारे पास और कौन कौन से में लिखने बाकी यहाँ पर है, कॉट का लिखना है और इसके अलावा हमें साइन का लिखना है। ओके, यही से लिख लेंगे आप, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन हमारे लिए। आप ध्यान से देखो, यहीं से अगर आपको लिखना हो कॉट, तो हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए, और tan ए का हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/√सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा कॉट का, ये हमारा चौथा वाला आंसर हो गया, फोर्थ आंसर हो गया। हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कॉस निकाल लिया हमने सेक के टर्म में, कोसेक की वैल्यू हमने निकाल ली सेक के टर्म में, tan की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर सेक के टर्म में, और कॉट की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली सेक ए के टर्म में। ठीक है, पांचवा वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पांचवा बचा है आपका साइन। साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली तो लिख नहीं पाएंगे सेक एक टर्म में, लेकिन हम साइन को क्या ले सकते हैं, कॉस 90 - ए। या तो आप ऐसे लिख लो या फिर साइन को आप ऐसे लिख लो, साइन = 1/कोसेक ए, जिससे मर्जी करें, कि मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ
दोनों से आंसर सेम आपका आएगा। अब देखो यहाँ पे कॉस 90 माइनस ए लिख दिया आपने साइन ए की जगह, और कॉस ए यहाँ पर है आपका 1/sec ए, तो कॉस 90 माइनस ए कितना हो जाएगा 1/sec 90 माइनस ए। अगर इसको आप कोसेक से लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा साइन ए की वैल्यू 1/cosec ए, और कोसेक ए कितना आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है सेक 90 माइनस ए, तो वापस से आपका आंसर वही आएगा 1/sec 90 माइनस ए। आपको जैसे समझ में आए, ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे दिखाना है जैसे आपको समझ में आए। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया आंसर, ये हमारा फोर्थ हो गया, और ये हमारा फिफ्थ हो गया। ये दोनों सेम है, ठीक है, हमने यहाँ पे दो मेथड यूज किए थे। तो कॉस सेक टैन कॉट और साइन की वैल्यू हमने सेक के टर्म में कैलकुलेट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब आप यहाँ पे ये कन्फ्यूज मत होना कि हमने सेक ए के टर्म में यहाँ पर बोला गया है और हमने तो यहाँ पे सेक 90 माइनस ए लिख दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। फिर भी अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट लगता है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे पूछा है सेक ए के टर्म में और हमने यहाँ पे सेक 90 माइनस ए लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन देखो आपको नहीं मुझे भी हो रहा है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं कर दी। क्योंकि देखो ये तो यहाँ पर ठीक है, ठीक है, टैन की वैल्यू भी यहाँ पर ठीक है और कॉट की वैल्यू भी यहाँ पर ठीक है। हम एक काम करते हैं, साइन और कोसेक का हम वापस से निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम कोसेक के लिए देख लेते हैं, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसको। कोसेक का देखो आप, कोसेक को हमने क्या लिखा था यहाँ पर सेक 90 माइनस ए, हम उस तरह से नहीं करते हैं। कोसेक के लिए क्या होता है, हम सब आप सभी को पता है, √1, सॉरी सही था, ठीक है, ओके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए का कोसेक ए हो जाएगा, और दूसरे साइड में जो है पूरा ये जो टर्म है ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक। अब देखो हमने टैन ए क्या लिखा था, आप सभी को अच्छे से याद होगा, रूट में सेक स्क्वायर ए -1। फिर हमने कॉट को क्या लिखा था 1/रूट सेक स्क्वायर ए -1, तो कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे हम लोग 1/सेक स्क्वायर ए -1। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यहाँ देखो आप, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, टैन को रूट सेक स्क्वायर ए -1 लिखा था, सॉरी। फिर यहाँ कॉट ए आया था, तो कॉट ए को हमने क्या किया था 1/tan ए कर लिया था। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, हमें यहाँ पे कॉट स्क्वायर ही चाहिए। तो ये जो पूरा टर्म आपका है ना कितना हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए -1, ये हमारा हो जाएगा कॉट ए की वैल्यू। आप ये लिख लो यहाँ पे सीधे सीधे डायरेक्टली, कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह 1/सेक स्क्वायर ए -1। इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं और एलसीएम लेके, तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 और यहाँ पे है +1 और नीचे आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, 1 कैंसिल आउट। तो फाइनली कितना मिल गया हमें यहाँ पर कोसेक ए की वैल्यू, सेक स्क्वायर ए ऊपर हो गया, नीचे आपका हो गया सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा ठीक है ना। अभी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, सेक 90 माइनस ए तो हमने कहीं किया नहीं है। अब सेक ए के टर्म में हमने यहाँ पर कोसेक ए की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, प्योरली यहाँ पर सेक ए की टर्म में। देखो कभी भी मैथमेटिक्स आपका मिस्टेक का, एरर का पार्ट होता है। अगर आप गलती नहीं करते मतलब कुछ आपने सीखा ही नहीं। मैंने आपको जानबूझ करके पहले उस तरह से करके दिखाया, आप कि दिमाग में स्ट्राइक किया कि नहीं ये चीज़, कि नहीं सर आप जो बता रहे हो 90 माइनस ए करके बता रहे हो, वहाँ तो पूछा सेक ए, आप सेक 90 माइनस ए के टर्म में बता रहे हो। कितने लोगों के मन में, कितने लोगों ने ये आइडिया लगाया था, कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आई थी अपने से, ये तो मैंने बता दिया था। मुझे लग रहा था कि कुछ लोगों को ये चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी, उनको ज़रूर आंसर आप बुक का पेज पलट के आंसर देख के मत मुझे बताइए आप, हाँ सर यहाँ पे तो आंसर ऐसे दिया, आपने ऐसे बताया। आप खुद से बताइए आपने कहाँ तक सोच लिया, ओके। बाकी मैं करेक्ट आंसर आपको ऑटोमेटिकली बताऊँगा। मैंने आपको जानबूझ के पहले उस वैसे बताया कि जो गलतियाँ आप कर सकते हैं वो गलतियाँ आप मत करना फिर इन फ्यूचर कभी भी। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है एग्जैक्टली, आपको वही निकालना है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू हो गया आपका कोसेक ए की। अब यहाँ से मुझे साइन ए बताना पड़ेगा क्या,
मुझे लग रहा है नहीं बताना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। ये हो गया था आपका कोसेक ए की वैल्यू जो फाइनली हमने यहाँ पर अभी फाइंड आउट करी थी, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस वन। साइन है यहाँ से, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत पहले निकाल लिया होगा फटाक से। 1/, कोसेक ए होता है। ये कितना हो जाएगा, ये पूरा आप यहाँ पे लिख दो सेम टू सेम। और फाइनली यहाँ पे हम इसको आप ऊपर लेके जाओगे ना, मतलब ये इन्वर्स हो जाएगा इस तरह से, सेक स्क्वायर ए माइनस वन और डिवाइड में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ये हमारा साइन हो गया, ये हमारा कोसेक का वैल्यू था। आप वैसे भी सोचो ना, साइन और कोसेक इन्वर्स होते हैं, तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली और बन जाएगा इतना। ठीक है, आप क्लियर है सभी को? तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लिया। देखो ये क्वेश्चन आपका देखने में बहुत ईजी है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, आपका जो नॉलेज है ना, उसको पूरी तरह से खंगाल रहा है। आपको क्लियर है कि नहीं आइडिया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का? ओके, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।